गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं प्रियांश को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ढेर सारी सब्जियां और फल लेके आई थी। तो मम्मी उसी सब को सेट कर रही थी, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसे ब्लॉग में ऐड करूं। तो मम्मी सारी सब्जियों को सबसे पहले अनबॉक्स करके उसको बाहर निकाल के देख ले रही थी कि क्या क्या है, आज क्या लंच में बनेगा आज और कल के लिए क्या रखना है। तो मेरा क्या होता है, मुझे जब भी सब्जियां लानी होती है मैं ढेर सारा थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं लाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही मैं सब कुछ लेके आ जाती हूँ कुछ, क्योंकि जब फ्रिज में वेराइटीज़ रहता है ना तो मुझे फ्रिज को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने भिंडी लिया है तो मैंने 2 किलो भिंडी ले लिया। मैं भिंडी भी लेती हूँ तो हाफ के जी लेती हूँ कि एक टाइम के लिए ही चले, बस बन के ख़त्म हो जाए, लेकिन वेराइटीज़ रहनी चाहिए सब्जियों की। तो बहुत सारी सब्जियाँ ली थी मैंने, बहुत सारा स्नेक गार्ड लिया था, एप्पल लिया था, भिंडी ली थी, लौकी ली थी, और यहाँ पे बैगन लिया था और तुरई ली थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मम्मी सबको सबसे पहले अनबॉक्स कर रही थी और नाश्ता का भी टाइम हो गया था। तो नाश्ता का कुछ ऐसा सीन है कि मेरे पापा जो है सुबह सुबह नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले मम्मी की हेल्प करने लगी। तो मैंने सबसे पहले जो ग्रीन चिलीज़ थी उसको मैंने बैग से तोड़ के उसको सेट करके रखने लगी, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रीन चिली आपकी काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो एक बार आप ले आए हैं तो जब तक ख़त्म नहीं होगी, मान के चलिए ग्रीन चिली आपकी वैसे चलती जाएगी। तो इस सूखे पेपर में मैंने इसको बैग से सारे तोड़ तोड़ के इसमें रख दिया। और मम्मी बाकी सब सब्जियों को सेट कर रही थी, साथ साथ फ्रूट्स कट कर रही थी पापा के नाश्ते के लिए, क्योंकि पापा नाश्ते के लिए रेडी हो चुके थे। और मेरा तो है सीन ऐसा कि मैं नाश्ता बहुत लेट करती हूँ, मान के चलिए मैं ब्रंच ही करती हूँ। मैं एक टाइम खाती हूँ, आफ्टरनून से लेकर मॉर्निंग तक में मैं सिर्फ एक टाइम खाती हूँ, मैं ब्रंच ही करती हूँ। उसके बाद इवनिंग में मुझे बहुत तेज़ जब भूख लगती है तो कुछ स्नैक्स चाहिए होता है। अगर मैं स्नैक्स खा लेती हूँ तो मैं फिर डिनर स्किप कर देती हूँ, और अगर मैं स्नैक्स नहीं खाती हूँ तो फिर मैं डिनर करती हूँ। तो इस तरह से मम्मी फ्रूट्स कट कर रही थी, सब्जियाँ सारी सेट हो गई थी। फिर उसके बाद अब लंच की तैयारी करनी थी, तो मैंने फटाफट सारे बर्तन क्लीन कर दिए जो भी सुबह से होके गंदे हुए थे, थोड़े बहुत रात के भी थे। ऐसे तो मैं जनरली रात में थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था, लेकिन तब भी रात के थोड़े बर्तन थे। रात में हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, तो रात के बर्तन भी थे थोड़े बहुत, और सुबह के तो थे ही। मैंने प्रियांश को जो लंच बॉक्स बना के दिया था। उसके बाद यहाँ पापा के लिए, पापा राइस नहीं खाते, पापा मिलेट्स खाते हैं, तो मिलेट्स को थोड़ी देर के लिए सोक करना होता है। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने पापा के लिए मिलेट्स सोक करने के लिए डाल दिया। ये मैंने थोड़ा टेस्ट किया, मुझे तो एकदम बेकार लगता है, पता नहीं कैसे पापा खाते हैं राइस के इंस्टेंट में। मैं नहीं खा सकती इसको, लेकिन फिर भी पापा हार्ट के पेशेंट है तो राइस को अवॉइड करते हैं। तो अब किचन क्लीन हो चुका था, मम्मी ने जो सब्जियां बनानी थी वो कट करके मम्मी ने रख लिया था, और उसके बाद मम्मी ने चाय चढ़ा दिया। तो जब तक चाय बन रहा था तो मेरा काम था ये सब घर सेट करने का। तो अभी मेरी किचन से छुट्टी हो रखी है, मैं किचन में अब जाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक मम्मी रहती है, क्योंकि वो बचपन से आदत हो रखा है, जब मम्मी रहेगी तो किचन में मम्मी ही वर्क करेगी। तो अभी भी मम्मी ही किचन में वर्क करती है और मम्मी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मम्मी को खुशी होती है कि हाँ बच्चों के लिए खाना बना रहे करके, और मुझे थोड़ा सा कुकिंग से ब्रेक मिलता है। और किसी दूसरे का हाथ का खाना और माँ के हाथ का खाना, जब मैं शादी से पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी उसी खाने के लिए मैं बहुत तरसती हूँ कि मम्मी के हाथ का खाना कितना टेस्टी लग रहा है। कुछ भी बनाती है तो अभी एकदम अचानक से लगता है कि ये टेस्ट बहुत ही अनोखा है, बहुत कितना बचपन से खाया है वो चीज़। पहले तो मम्मी पर बहुत गुस्सा करते थे हम लोग कि ये चीज़ कैसे बना दिया, वो चीज़ कैसे बना दिया। तो उसके बाद, लेकिन अब जब खुद बनाना पड़ता है तो अब मम्मी के हाथों के खाने की वैल्यू पता चलती है। और ये डस्टिंग और क्लीनिंग वाला काम मुझे कुछ खास ज़्यादा मेहनत वाला नहीं लगता है। मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा टेंशन वाला कि क्या बनना है, कैसे बनना है, किसे क्या पसंद है, कौन क्या नहीं खाएगा, ये सोचना मुझे बहुत हेक्टिक लगता है। तो मैं अब जब तक मम्मी है तब तक कुछ दिनों तक ये टेंशन से मैं दूर रहना चाहती हूँ। तो मम्मी किचन में लग गई थी, उसके साथ मैं इधर बेड सेट कर रही थी, सारे घर को क्लीन कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, और बेड इधर सेट हो गया था मेरा। और मौसम बैंगलोर का भी नॉर्मल ही है, ना बारिश हो रही थी ना धूप था। उसके बाद मैंने अपना चाय एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।